हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस एम रैंकर्स यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 10th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका कोड है 417, उसकी यूनिट 6, उसका पार्ट 1। तो हम पार्ट 1 में क्या देखेंगे? मेनली हम देखेंगे एनएलपी का इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती है, नेचुरल लैंग्वेजेस क्या हो सकती है, इनकी एप्लीकेशन क्या है और कैसे प्रोसेसिंग होती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का मतलब क्या है। मतलब नेचुरल लैंग्वेज को प्रोसेस करना कि जिसके थ्रू कंप्यूटर हमें मतलब जो भी हमारी बातें उन्हें समझ सके, उसे कहते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो इसके इंट्रोडक्शन में मेनली हम देखेंगे नेचुरल लैंग्वेज क्या होती है। तो नेचुरल लैंग्वेज, जैसे कि हमें पता है, जो ह्यूमन की लैंग्वेज है, जो भी ह्यूमन बोलता है। अब ह्यूमन बोलता है डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेज, जैसे फ्रेंच, फ्रांस के लोग फ्रेंच बोलते हैं, हिंदी हम बोलते हैं, तेलुगु, तमिल, जो भी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस है, इंग्लिश, ये जो नेचुरल लैंग्वेजेस है, मतलब ह्यूमन की लैंग्वेज है। तो ये नेचुरल है, नेचर में जो भी बोली जा रही है। अब फीचर्स क्या है नेचुरल लैंग्वेज के? कि मेनली वो गवर्नड होते हैं कुछ सेट रूल्स से। जो हम इंग्लिश ग्रामर में मेनली रूल्स पढ़ते हैं, तो वो इंग्लिश को यूज़ करने के लिए होंगे, सिंटैक्स, लेक्सिकन, सिमेंटिक्स। हिंदी ग्रामर में जो रूल्स पढ़ते हैं वो हिंदी को यूज़ करने के लिए, मतलब सारी नेचुरल लैंग्वेज को यूज़ करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स है। तो एक फीचर तो ये हुआ कि उनको गवर्न करते हैं बाय सेट रूल्स। देन है कि ऑल नेचुरल लैंग्वेज आर रिडंडेंट। तो मतलब क्या है कि जो इन्फॉर्मेशन किसी भी लैंग्वेज में, वो मल्टीपल वेज के थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। मतलब हम बोल के कर सकते हैं, हम लिख के कर सकते हैं उस लैंग्वेज में। तो हम डिफरेंट डिफरेंट वेज से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ऑल नेचुरल लैंग्वेजेस चेंजेस ओवर टाइम। तो सारी लैंग्वेजेस टाइम के साथ चेंज होती है। जैसे कोई भी कंटेक्स्ट है, उस पर वो डिपेंड करेगी। अगर हमें कोई बात किसी और कंटेक्स्ट में कहनी है, तो उस वर्ड का मीनिंग वहाँ पे कुछ और बदल जाएगा। या कोई और सिचुएशन है, मतलब सिचुएशन टू सिचुएशन एक वर्ड का मतलब बदल जाता है। जैसे जो हमारा एक सिंपल वर्ड ही होता है, WORD, इसके मतलब काफ़ी होते हैं। इसको अब एक जो सिंगल वर्ड है इंग्लिश लैंग्वेज का, ये भी कह सकते हैं। हम इसको प्रोमिस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, कि जो हम प्रोमिस करते हैं उसे भी वर्ड कह देते हैं। या ऐसे सिंपल ग्रुप ऑफ लेटर्स, इसे भी वर्ड कह देंगे। मतलब कंटेक्स्ट टू कंटेक्स्ट पर डिपेंड करेगा कि क्या मीनिंग आना चाहिए उसका। तो ये है कि नेचुरल लैंग्वेज होती क्या है, ह्यूमन लैंग्वेज हमें समझ आ गई, जैसे हिंदी, इंग्लिश। फीचर्स, सेट रूल्स हैं, रिडंडेंट है कि मीनिंग हम कन्वे कर सकते हैं किसी भी वे में। सारी लैंग्वेज चेंज करती है ओवर टाइम, और वर्ड का मीनिंग डिपेंड करता है कि कौन से कंटेक्स्ट में वो यूज़ हो रहा है, मतलब कौन सी सिचुएशन में वो यूज़ हो रहा है। तो दिस इज़ नेचुरल लैंग्वेज। ये नेचुरल लैंग्वेज है जो हम बोल रहे हैं, लेकिन ये कंप्यूटर को समझ नहीं आती। तो कंप्यूटर को कौन सी लैंग्वेज समझ आएगी? उसे कहेंगे हम कंप्यूटर लैंग्वेज। तो कंप्यूटर लैंग्वेज है जो कंप्यूटर को समझ आ रही है, मतलब कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने के लिए हम जो लैंग्वेजेस को यूज़ करते हैं। कंप्यूटर लैंग्वेजेस आर द लैंग्वेजेस यूज टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर। कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए लैंग्वेज यूज़ करेंगे, उसे कहेंगे हम कंप्यूटर लैंग्वेज। जैसे कि पाइथन, C++, जावा, HTML। तो ये कुछ लैंग्वेजेस है। जैसे हम पाइथन कंप्यूटर में यूज़ करते हैं, C++ आपने सुनी होगी, जावा सुनी है। तो ये सारी लैंग्वेजेस हैं कंप्यूटर लैंग्वेज, जो ह्यूमन यूज़ करते हैं कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने के लिए, मतलब कोई भी प्रोग्राम परफॉर्म करने के लिए उस पर कंप्यूटर पे। तो उसे कहेंगे हम कंप्यूटर लैंग्वेजेस, जो लैंग्वेज यूज़ करेंगे। कंप्यूटर्स रिक्वायर अ स्पेसिफिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू अंडरस्टैंड ह्यूमन इनपुट। जो भी ह्यूमन का इनपुट है, जैसे हम प्रोग्राम कहते हैं, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शंस चाहिए। उन इंस्ट्रक्शंस को की वजह से ही हम जो नेचुरल लैंग्वेज है ह्यूमन की, उसको कन्वर्ट करते हैं एक ऐसी लैंग्वेज में जो ह्यूमन को समझ आए, मतलब कंप्यूटर को समझ आए। तो नेचुरल लैंग्वेज को हमने प्रोसेस किया, मतलब कन्वर्ट किया कंप्यूटर लैंग्वेज में। किसके थ्रू? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के थ्रू। तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हमें चाहिए कंप्यूटर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए नेचुरल लैंग्वेज। तो दिस इज कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेजेस मतलब जो लैंग्वेजेस यूज़ करी जाती है इंटरेक्ट करने के लिए कंप्यूटर के साथ, जैसे जावा, पाइथन। और पीछे हमने देख लिया नेचुरल लैंग्वेज मतलब जो ह्यूमन लैंग्वेज है, जैसे फ्रेंच, हिंदी, इंग्लिश। तो ये थे। इसके भी हमने फीचर्स देख लिए कि कुछ रूल्स हैं, और इसके भी देख लिए कि कैसे कन्वर्ट होते हैं। देन हम देखेंगे NLP की डेफिनेशन, मतलब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। जो हमने देखी कि नेचुरल लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं हम कंप्यूटर लैंग्वेज में, कि कंप्यूटर को वो समझ आए। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इज द सब फील्ड ऑफ AI की सब फील्ड है, दैट इज फोकस्ड ऑन अनेबलिंग कंप्यूटर्स टू एनालाइज, अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस ह्यूमन लैंग्वेज टू डिराइव
मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेजेस। तो एनएलपी मेनली एक एआई का सब फील्ड है, जैसे एआई की एप्लीकेशन है। वो मेनली फोकस क्या करते हैं कि कंप्यूटर है जो वो नेचुरल लैंग्वेजेस को, मतलब ह्यूमन लैंग्वेजेस को समझे और उससे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करे। मतलब वो मेनली नेचुरल लैंग्वेज को कन्वर्ट करती है ऐसे कि कंप्यूटर उसको समझ सके, मतलब कंप्यूटर लैंग्वेज। दिस फैसिलिटेट बेटर कम्युनिकेशन बिटवीन ह्यूमन एंड कंप्यूटर सिस्टम बाय क्रिएटिंग डिफरेंट टूल्स। तो इसके थ्रू बेटर कम्युनिकेशन हो जाएगी ह्यूमन के और कंप्यूटर सिस्टम के बीच में, मतलब वो जो प्रोग्राम है वो ईजिली उसमें से फ्लो हो सकता है। तो अगर मान लो ह्यूमन लैंग्वेज और कंप्यूटर को समझ ही नहीं आती, तो वो कैसे अपने कंप्यूटर सिस्टम में काम करेगा? उसे 2 3 ये समझ नहीं आते, लेकिन जो बाइनरी डिजिट में 0 1 होते हैं वो समझ सकता है। तो इस वजह से कंप्यूटर के अकॉर्डिंग वो चेंज कर देता है, नेचुरल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है एक ऐसी लैंग्वेज में कि कंप्यूटर समझे। तो ये ही इंट्रो है, मतलब मेन चैप्टर का, कि नेचुरल लैंग्वेज होती है, मतलब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या होती है। तो ये आपको समझ आ गई कि इसके यूज़ भी यहाँ पे समझ आ गया कि कम्युनिकेशन बेटर करता है ह्यूमन और कंप्यूटर सिस्टम के बीच में। दिस इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अब हम इसको ये देख लिया कि होती क्या है और करती क्या है, कि नेचुरल लैंग्वेज को इसने कन्वर्ट कर दिया आपका कंप्यूटर लैंग्वेज में। अब इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है, मतलब कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं। सबसे पहली हमारी एप्लीकेशन है वॉइस असिस्टेंट। वॉइस असिस्टेंट मतलब जैसे कि हमारे फ़ोन हम यूज़ करते हैं, तो जैसे एप्पल के फ़ोन में आता है हे सीरी, तो आप हे सीरी बोल के कोई भी जो भी काम है वो करा सकते हो। हे कोर्टाना, हे एलेक्सा आप बोल सकते हो किसी भी रेडमी एमआई के फ़ोन में या एंड्रॉयड फ़ोन में। हे गूगल बोल सकते हो आप। तो ये वॉइस असिस्टेंट जो डिफरेंट डिफरेंट हमारी नेचुरल स्पीच को कंटेन करते हैं, प्रोसेस करते हैं, मतलब पहले उसको लेंगे, जो भी हमने बोला उसे अंडरस्टैंड करेंगे, प्रोसेस करेंगे और फिर आउटपुट देंगे। तो इसमें भी क्या है कि हमें नेचुरल लैंग्वेज को कन्वर्ट किया उसने, एलेक्सा सीरी जो भी है, कि कंप्यूटर प्रोसेसिंग के लिए, प्रोग्राम के लिए। जैसे आपने बोल दिया हे सीरी कॉल समवन, मतलब किसी का भी नाम, तो पहले तो हमारी जो नेचुरल स्पीच है उसको प्रोसेस करेगी, फिर उसके बाद वो आउटपुट देगी कि उसने क्या बोला, कि क्या काम करना है उसे। वो कॉल करेगी, जैसे भी आपने कहा है मैसेज का है तो वो करेगी। तो ये होती है वॉइस असिस्टेंट जो अपन नॉर्मली लाइफ में यूज़ करते हैं। देन आता है ऑटो जनरेटेड कैप्शंस। तो जैसे कि आप वीडियो देख रहे हो, आपने ये वीडियो भी देखी और आपने साइड में अपने यूट्यूब पे ऑन कर रखा है टर्न ऑन कैप्शंस। तो उसमें क्या होगा, कैप्शंस होंगे। कैप्शंस ऐसे जैसे ये दिख रहे हैं कि जो भी हम बोलेंगे वो नीचे लिखा हुआ आएगा, कि जैसे लिखा है कैरेक्टरिस्टिक्स टू अनदर ऑर्गेनिज्म, मतलब जैसे यहाँ पे लिखा आ रहा है ना कि आपके डिफरेंट डिफरेंट फीचर क्या है, कैप्शन क्या है। तो ऐसे कैप्शन आपको जनरेटेड होते हैं, ऑटो जनरेटेड। तो इसमें भी यही है कि जो नेचुरल स्पीच है उसे टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं वो। मेनली वीडियो कंटेंट की एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाता है। जैसे कई बार आपको वॉइस कुछ समझ ना आए तो आप वो कैप्शन पढ़ के भी समझ सकते हैं कि क्या बोला है। तो ऑटो जनरेटेड कैप्शंस। तो ये भी ये हुआ कि नेचुरल लैंग्वेज को जो भी कंप्यूटर उसमें वीडियो में बोल रहे हैं उसको कन्वर्ट किया ह्यूमन टेक्स्ट में। तो दिस इज पहला आया हमारा वॉइस असिस्टेंट, सेकंड है ऑटो जनरेटेड कैप्शंस। अब देखते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन। नेक्स्ट है लैंग्वेज ट्रांसलेशन। तो कई बार आप गूगल लेंस पे कुछ भी टेक्स्ट है उसे डालते हैं और उसके बाद उसकी ट्रांसलेशन पूछते हैं। जैसे हैव अ नाइस डे है, तो इसके इसने ट्रांसलेशन पूछी है दूसरी लैंग्वेज में, जैसे जर्मन फ्रेंच किसी में भी, तो गूगल ट्रांसलेशन। तो इसमें भी यही कि हमने ह्यूमन टेक्स्ट डाला, फिर बीच में उसने कंप्यूटर प्रोग्राम वगैरह फ्लो कराया एंड लास्ट में फिर से इसने आउटपुट दिया नेचुरल लैंग्वेज में। तो ये थे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और उसकी एप्लीकेशन नेचुरल लैंग्वेज ट्रांसलेशन है। दिस इन्वॉल्व्स द करेक्शन ऑफ कन्वर्जन ऑफ टेक्स्ट और स्पीच फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर। तो लैंग्वेज ट्रांसलेशन आप समझ रहे हो कि एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज। इसके थ्रू ग्लोबल कनेक्टिविटी बढ़ती है। जैसे कोई मान लो जर्मन है, वो इंडिया में आया और किसी ऐसे बंदे से मिल रहा है जिसको सिर्फ हिंदी आती है और कोई लैंग्वेज नहीं आती, तो वो क्या है, जो हिंदी है उसे कन्वर्ट कर सकता है जर्मन में और उसे दिखा सकता है कि ये बात है। तो दिस इज लैंग्वेज ट्रांसलेशन। इसके थ्रू ग्लोबल कनेक्टिविटी बढ़ी कि कहीं भी कोई लोग जाके अपना ट्रांसलेट कर सकते हैं। गूगल लेंस के थ्रू बस स्कैन भी कर लेते हैं कि क्या लिखा है और फिर उसको ट्रांसलेट कर लिया। देन आता है हमारा फोर्थ एप्लीकेशन, सेंटीमेंट एनालाइज। सेंटीमेंट क्या होता है, हमारे अंदर की फीलिंग्स, तो उन्हें एनालाइज करना। तो मतलब सेंटीमेंट एनालिसिस इज अ टूल ऑफ एक्सप्रेशन एंड ओपिनियन को एक्सप्रेस करने के लिए, वेदर द अंडरलाइंग सेंटीमेंट इज पॉजिटिव नेगेटिव और न्यूट्रल। तो कई बार क्या होता है कि कोई प्रोडक्ट हमने लिया तो उसके थ्रू सेंटीमेंट, कि आपने जो प्रोडक्ट था उसके थ्रू आपकी क्या फीलिंग आई। जैसे ये आया तो बहुत अच्छा लगा,
ये आपने मॉडरेट है, न्यूट्रल है, मतलब ये तो पॉजिटिव है, ये न्यूट्रल है, एंड ये दिस इज़ नेगेटिव, ये नेगेटिव है कि हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो ये इसमें भी नेचुरल लैंग्वेज यूज़ होती है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कि ओपिनियन उनका समझ सकते हैं। डिस्कवरिंग पीपल्स ओपिनियन, इमोशंस एंड फीलिंग्स, ये हम आगे भी पढ़ेंगे सेंटिमेंट एनालिसिस में कैसे यूज़ होता है। देन आता है टेक्स्ट क्लासिफिकेशन। तो जैसे ये न्यूज़ आर्टिकल्स वगैरह होते हैं, तो इन्हें कैटेगरी वाइज ट्रांसलेट कर देता है कि ये फूड के आर्टिकल्स हैं, ये स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़ है। जैसे आपकी न्यूज़ भी जो आती हैं वो अलग अलग तरह की आती है, ये फूड हो सकती है, ये स्पोर्ट्स। तो उसमें भी ये कि जो हम नेचुरल लैंग्वेजेस में आर्टिकल्स लिखते हैं उन्हें उसने कन्वर्ट किया है। तो दिस इज टेक्स्ट क्लासिफिकेशन। देन आता है NLP, यूज होता है हमारा कीवर्ड एक्सट्रैक्शन में। तो कीवर्ड की एक्सट्रैक्शन है टूल दैट ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट द मोस्ट यूज्ड इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन फ्रॉम अ टेक्स्ट। जैसे कोई भी एक आपका टेक्स्ट है, ये लिख दिया, इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट क्या यूज़ हुआ है उसे आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, मतलब जान सकते हो, एक्सट्रैक्ट कर सकते हो ये कौन सा वर्ड ज़्यादा यूज़ हुआ है, मतलब कीवर्ड क्या है इस पूरे टॉपिक का। तो दिस इज़ कीवर्ड एक्सट्रैक्शन। तो ये थे कुछ एप्लीकेशंस। हम हमने कौन सी एप्लीकेशन देखी? हमने देखी एक सेंटिमेंट एनालाइज, जिसमें हमने सेंटिमेंट एनालाइज करा दिया। एक हमने देखी लैंग्वेज ट्रांसलेशन, हमने देखी वॉइस असिस्टेंट्स वाली, मतलब सीरी, गूगल जो भी थे। देन हमने देखी गूगल, और ये हैं कुछ जैसे कीवर्ड एक्सट्रैक्शन, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन होगी, ऑटो जनरेटेड कैप्शंस भी हमने देखी। तो ये थे कुछ एप्लीकेशन। अब हम देखेंगे सेंटिमेंट एनालाइज में NLP कैसे काम करता है। तो सेंटिमेंट एनालाइज अभी समझ में आया कि मतलब वही सेंटिमेंट्स बताना कि पॉजिटिव है डाटा, न्यूट्रल है या नेगेटिव है। तो ये बताने को हम सेंटिमेंट कहते हैं, सेंटिमेंट एनालाइज। तो इसमें क्या है, ये NLP की एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम एनालाइज कर सकते हैं कि जो टेक्सुअल डाटा है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है। जैसे कई बार हमने नोट या बैड कुछ ऐसे वर्ड यूज़ करें, सेंटिमेंट जो ओपिनियन में यूज़ करें, तो उसके थ्रू बता सकते हैं कि नेगेटिव टेक्सुअल डाटा है तो हमारा नेगेटिव है, अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव होगा। जैसे ये एनालाइज है, जैसे ये होते हैं सिंबल, तो इसके थ्रू हम कह सकते हैं कूल प्रोडक्ट, तो ये पॉजिटिव हुआ। ये वाव तो पॉजिटिव हुआ, लेकिन ये नो तो ये नेगेटिव है एक। अगर यहाँ पे नाइस तो ये भी नेगेटिव है। टॉप, टॉप का मतलब बहुत बढ़िया, तो ये पॉजिटिव हुआ। ये थे हमारे न्यूट्रल, ये नेगेटिव, एंड दिस इज बिल्कुल पॉजिटिव। एक्सीलेंट भी एक हमारा पॉजिटिव आउटकम। दिस इज एनालाइज। ओपिनियन ये था, मतलब ये जैसे ये स्माइल है तो ये न्यूट्रल बता रही है, तो इसमें बता दिया कि इसका मतलब क्या है। तो दीज आर द सेंटिमेंट, कि हमारे सेंटिमेंट ऐसे होते हैं और उनको एनालाइज किया ऐसे, और इसके थ्रू ये बन गया सेंटिमेंट एनालाइज करके जो भी हमने निकाला। अभी सेंटिमेंट एनालाइज भी हमारा यूज़ होता है, कहाँ कहाँ होता है? तो मेनली क्या, आपने कस्टमर सर्विस देखी होगी, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, आपने कुछ ऑर्डर किया तो वहाँ पे आपसे ओपिनियन पूछा जाता है। तो यही कस्टमर सर्विस में। तो मेनली क्या है, ऑटोमेटिक डिटेक्शन करना इमोशंस की, कि कस्टमर ने जब वो प्रोडक्ट देखा, सर्विसेज देखी, तो उसका क्या क्या इमोशंस आए, तो उन्हें कैसा लगा वो प्रोडक्ट। तो इसमें हम कस्टमर के फीडबैक को लाइव चैट वगैरह से कलेक्ट करेंगे वीडियोस के थ्रू, और हम बता सकते हैं कि उन्हें प्रोडक्ट कैसा लगा। सिर्फ कस्टमर सर्विसेज में यूज़ होता है। या कस्टमर की वॉइस के लिए भी, वॉइस ऑफ द कस्टमर एनालाइजेज हेल्प्स टू एनालाइज कस्टमर फीडबैक। इसके थ्रू हम कस्टमर के फीडबैक को, वही है कि कस्टमर के फीडबैक को समझ सकते हैं, उसके थ्रू एक्सेप्ट जो भी एक्शनेबल इंसाइट्स हैं उन्हें समझेंगे, और क्या कस्टमर को चाहिए था और क्या उन्हें मिला है उनके बारे में बता सकते हैं। तो मेनली क्या, कहाँ सेंटिमेंट एनालाइज यूज़ हो रहा है, तो वो हो रहा है कस्टमर की सर्विसेज के लिए, कि कस्टमर ने कोई प्रोडक्ट लिया, वो उन्हें कैसा लगा, उन्हें उनकी क्या थिंकिंग थी कि उन्हें क्या मिलेगा, लेकिन उन्हें मिला क्या, मतलब उनकी एक्सपीरियंस जो एक्सपेक्टेशंस थी उससे एक्सपीरियंस मैच किया या नहीं किया। तो दिस इज़ ऑल, जिसमें हम सेंटिमेंट एनालाइज बता सकते हैं कि उनके सेंटिमेंट्स, ओपिनियन क्या रहे उसके बाद। दिस इज़ वेयर सेंटिमेंट एनालाइज इज यूज। तो ये था आज की हमारी पार्ट 1 की वीडियो। तो पार्ट 1 की वीडियो में हमने ओवरऑल क्या देखा है, तो सबसे पहले तो हमने देखा है कि नेचुरल लैंग्वेज क्या होते हैं, कि मतलब जो ह्यूमन यूज़ करते हैं। फिर हमने देखी कंप्यूटर लैंग्वेज जैसे पाइथन, जावा, C++, ये जो कंप्यूटर को यूज़ करते हैं प्रोग्राम को रन कराने के लिए। इस नेचुरल लैंग्वेज को कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं NLP। NLP मतलब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो ये होगी NLP। NLP के थ्रू कंप्यूटर और ह्यूमंस
के बीच में अच्छी कम्युनिकेशन हुई है, बेटर कम्युनिकेशन हुई है, क्योंकि जो भी कंप्यूटर वो ह्यूमन की बात को समझ रहा है। फिर हमने देखी इसकी कुछ एप्लीकेशंस, जिसमें हमने सबसे पहले एप्लीकेशन देखी वॉइस असिस्टेंट। वॉइस असिस्टेंट मतलब जैसे सीरी, गूगल, ये हो गए डिफरेंट डिफरेंट। देन हमने देखा लैंग्वेज ट्रांसलेशन, कि एक लैंग्वेज से दूसरी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। हमने देखा कि हम कैप्शंस जो जनरेट होते हैं वहाँ पे भी NLP यूज़ होता है, कि जो ऐसे वीडियो के नीचे जो ऑटो जनरेटेड कैप्शंस आते हैं वो। फिर हमने देखा सेंटिमेंट एनालाइज, जिसके थ्रू हम कस्टमर के फीडबैक को समझ सकते हैं, वहाँ पे हमने यूज़ किया। देन हमने यूज़ किया इसे टेक्स्ट क्लासिफिकेशन में, जैसे न्यूज़ आर्टिकल्स को क्लासीफाई कर दिया या कुछ और। देन हमने देखा कीवर्ड एक्सट्रैक्शन, कि कोई भी एक हमने बिग बड़ा सा पैराग्राफ डाल दिया और उसमें बता दिया कि इसके कीवर्ड्स क्या है, मतलब इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, तो वो आ गया कीवर्ड एक्सट्रैक्शन। तो ये थे कुछ एप्लीकेशन। फिर हमने सेंटिमेंट एनालिसिस को डीप में देखा, कि सेंटिमेंट एनालाइज मतलब न्यूट्रल है हमारा फीडबैक, या हमारा अच्छा है, या बिल्कुल बेकार फीडबैक है। तो ये हमने देखा सेंटिमेंट एनालाइज में, कि सेंटिमेंट्स ओपिनियन होते हैं और एनालाइज करके मतलब उसकी जो टेक्स्ट वगैरह है उसे जनरेट करना, कि कैसा फीडबैक था। उसको हम यूज़ करते हैं मेनली कस्टमर सर्विसेज में, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये डिफरेंट डिफरेंट हो गए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट पार्ट 1। तो आज हमने यही देखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब द चैनल।